यस स्टार्ट शोध और विकास का गहरा संबंध है। विराम शोध कार्यों के नतीजों के आधार पर ही विकास कार्यों के लिए नीतियाँ बनाई जाती है। विराम इसलिए अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध देश के समग्र विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। विराम विज्ञान नीति पर चर्चा करते हुए एक बार प्रोफेसर जयंत विष्णु ने कहा था कि भारत सरकार और विभिन्न सरकारों ने विज्ञान एवं अन्य अनुसंधानों को दिशा देने के लिए अनेक शोध संस्थान स्थापित किए हैं। विराम ताकि एक वैज्ञानिक अपने विचार एवं क्रियाओं की स्वतंत्रता के साथ एक परिवेश में सक्रिय हो सके। विराम लेकिन इन संस्थानों के युवा वैज्ञानिकों के लिए शोध संबंधी रोजगार का ह्रास, विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं समाज विज्ञान विषयों की उपेक्षा और इन क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञों की तुलनात्मक रूप से क्रम प्रतिष्ठा आदि ऐसे पक्ष हैं जो भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करते हैं। विराम पिछले कुछ वर्षों से अकादमिक संस्थानों में किए जाने वाले शोध कार्यों की गुणवत्ता पर संदेह किया जाता रहा है। विराम साथ ही वैश्विक पायदान में भी हमारा कोई विश्वविद्यालय उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। विराम ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों में शोध की स्थिति इतनी खराब है कि उसमें नवाचार वैधता जैसे तत्वों का अभाव है। विराम पैराग्राफ चुनाव व्यवस्था को प्रजातंत्र का मूल कहा जा सकता है। इसके बिना प्रजातंत्र के लाभ से वंचित रह जाती है। विराम प्रजातांत्रिक शासन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। विराम राज्य व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है। विराम जिस तरह व्यक्ति और समाज को अलग करके दोनों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजा और सरकार को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। विराम अतः प्रजातंत्र में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। विराम भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की और इसी के साथ जनता को एक निश्चित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिला। विराम भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा संविधान अथवा उपयुक्त विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा किसी भी आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। मतदान में
भाग लेने का अधिकार है। विराम वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ। विराम भारत में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव हेतु इस प्रणाली को अपनाया गया है। विराम इस देश को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसमें मतदाता को किसी एक उम्मीदवार का चयन करना होता है। विराम